हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली बहुत दिनों बाद वन पंच मैन का 200 चैप्टर आ चुका है और ये चैप्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रीपीएस्ट लगा क्योंकि जब मैंने इस चैप्टर के कुछ पैनल्स को देखा था तब मुझे लिटरली गूस बम्स आ गए थे और इसी वजह से मुझे ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलो फिर विदाउट एनी टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में सोनिक फ्लैशी फ्लैश के बारे में ये सोच रहा होता है कि साइतामा से ट्रेनिंग लेने के बाद वो फ्लैशी फ्लैश है तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन जब उसने फ्लैशी फ्लैश की बियॉन्ड इमेजिनेशन वाली ग्रोथ को देखा तब सोनिक को भी लगने लगा कि फ्लैशी फ्लैश ने भी पता नहीं कौन कौन से ऐसे खतरनाक बींग्स के साथ फाइट करी होगी। लेकिन सोनिक को अब भी इतना घमंड है कि उसे लगता है कि फ्लैशी फ्लैश का लेवल उससे नीचे है। तभी सोनिक और फ्लैशी फ्लैश को वहाँ पर एक आवाज़ आती है और वहाँ पर अब भी एक निंजा जिंदा होता है। वो निंजा उनसे कहता है, मैं तुम दोनों से इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि तुम दोनों से फेलियर्स होने का नाटक करते थे विलेज में, लेकिन फ्लैशी फ्लैश तुमने हमें धोखा क्यों दिया। तभी सोनिक उस निंजा से कहता है, तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। जिसके बाद वो निंजा हंसने लगता है और वो सोनिक और फ्लैशी फ्लैश से कहता है, लेकिन तुम अब भी उस डैटमैन के सामने कुछ भी नहीं हो। उसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि वो चाहे तो एंडलेस निंजुत्सु क्रिएट कर सकता है जो इतने ज़्यादा इंटेंस होते हैं कि तुम्हें लगेगा कि वो गिंजुत्सु कर रहा है। यहाँ तक कि जब इन सभी निंजास ने मिलकर उस पर अटैक किया था तब एम्प्टी वर्ड ने इन सभी को फाइट शुरू होने से पहले ही हरा दिया था। सोनिक कहता है, क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि उसने तुम्हें कोई ड्रग या फिर कुछ और समथिंग ना दिया हो, क्योंकि ऐसा करना हम निंजास के लिए बहुत ही आसान काम है। जिसके बाद वो निंजा कहता है, तुम्हें ये तब समझ में आएगा जब तुम उसका सामना करोगे और तब तुम उससे बचकर कहीं और नहीं भाग पाओगे और तब तुम ये भी रियलाइज़ करोगे कि उससे मरने से बेटर था कि तुम हमारे हाथ से मरते, क्योंकि दैट मैन बहुत ही ज़्यादा क्रूल है। और तभी वो निंजा वहीं मर जाता है। लेकिन सोनिक कहता है, भागने वाला कौन है? तुम जैसे कमज़ोर दिमाग वाले इस बात को नहीं समझ पाओगे। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि वो सीधा फ्लैशी फ्लैश का शिकार करने के लिए यहाँ पर आएगा। और तभी फ्लैशी फ्लैश बहुत ही खतरनाक तरीके से सीरियस हो जाता है, जिसको देखकर सोनिक भी सीरियस हो जाता है। जिसके बाद वो फ्लैशी फ्लैश से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है क्या वो ऑलरेडी यहाँ पर है? सोनिक कहता है, अभी तक मैंने उसकी किसी भी हरकत को सेंस नहीं किया, बट क्या पता वो यहीं पर हो। मुझे ऐसा लगता है कि उसने हमारी कैपेबिलिटीज़ को देखने के लिए इन सभी हेवनली निंजास को यहाँ पर भेजा था। लेकिन कोई बात नहीं, क्या तुम इस चीज़ को अपने हाथ में पकड़ोगे सोनिक? जिसके बाद हमें अगले पैनल में बहुत ही खतरनाक सीन दिखाया जाता है। जो चीज़ फ्लैशी फ्लैश सोनिक को पकड़ा रहा था वो और कुछ नहीं बल्कि गॉड का क्यूब होता है। और ये असली फ्लैशी फ्लैश भी नहीं होता। असली वाला फ्लैशी फ्लैश सोनिक को बोलता है इसे छूना मत, लेकिन सोनिक उस क्यूब को छू लेता है और वो क्यूब उसके दिमाग पर असर करने लगता है। लेकिन फ्लैशी फ्लैश अपने क्लोन को बीच में से काट देता है, लेकिन वो क्लोन एम्प्टी वर्ड होता है जो फ्लैशी फ्लैश के पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है, टू स्लो। जिसके बाद फ्लैशी फ्लैश उसको पीछे से एक किक मारता है और पता नहीं मुझे क्यों इस पैनल में एम्प्टी वर्ड मॉन्स्टर गारो जैसा दिख रहा था। तुम्हें भी लग रहा था तो मुझे कमेंट में बताना। और तभी एम्प्टी वर्ड उसकी इस किक को डॉज कर उस पर गॉड क्यूब एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद फ्लैशी फ्लैश गॉड क्यूब से अट्रैक्ट होने लगता है। वो धीरे धीरे अपने सपने में जाने लगता है, जिसे जाते हुए एम्प्टी वर्ड बड़े आराम से देख रहा होता है और तभी अंधेरा हो जाता है। जिसके बाद फ्लैशी फ्लैश किसी अलग ही जगह पर पहुंच चुका होता है। वो कहता है, मैं कहाँ हूँ? जिसके बाद उसे अपने सामने सोनिक दिखाई दे रहा होता है और तभी वो उसके पास भाग कर जाता है। जिसके बाद सोनिक फ्लैशी फ्लैश से कहता है, ओह तो तुम जाग गए फ्लैश, मैं बहुत खुश हूँ कि हमने साथ में उस विलेज को छोड़ा। जिसके बाद हमें अगले पैनल में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीन दिखाया जाता है। ये सोनिक नहीं बल्कि गॉड होता है। फ्लैशी फ्लैश सोनिक से कहता है, हे सोनिक तुम्हें पता है क्या, मैं अभी एक बहुत ही डरावना सपना देख रहा था। जिसके बाद गॉड जो सोनिक है वो बोलता है, हर नाइटमेयर उस विलेज में ज़िंदगी बिताने से तो अच्छा ही है, तो चलो आओ हम दोनों मिलकर यहाँ पर एक नया आइडल विलेज बनाएंगे। हम दोनों एक दूसरे को अपना बेस्ट देंगे, क्यों है ना फ्लैश? और तभी फ्लैशी फ्लैश गॉड के साथ हैंडशेक करने वाला होता है और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वैसे यही सेम चीज़ हम बहुत पहले के चैप्टर्स में भी देख चुके हैं, लेकिन ये उसका रेड्रॉ वर्जन है, तो इसलिए आगे की मांगा बहुत ही अलग होने वाली है पिछले चैप्टर से। और वन पंच मैन के रेड्रॉ चैप्टर्स बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, तो इसलिए आगे की मांगा बहुत ही ख़तरनाक ट्विस्ट ले सकती है। इस चीज़ को देखने में हमें इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो उसके लिए इस वीडियो को अभी के अभी ज़रूर लाइक करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।